हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल वेल। तो आज हम बात करेंगे एक मॉडर्न थिंकर की, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। तो आप इनका पिक देख रहे हैं, उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं, अ रियल मास्टर कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो ये बात करते हैं कि एक टीचर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, बहुत अच्छे से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिकॉज आप खुद के अपने मास्टर हैं। आप खुद अपनी वीकनेस को जानते हैं और अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से आप ही समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता, है ना। तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति जो हैं, तो उनका जन्म हुआ 11 मई 1895 मदनपल्ले मद्रास में, है ना। तो एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और सबसे ज़्यादा दुखद बात ये थी, जब ये 10 वर्ष के ही थे, 10 से 11 वर्ष के, तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। और उस टाइम पर जो इनके फादर थे, वो एक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, जो कि एक ऐसी सोसाइटी जो आध्यात्मिकता की बात करती थी और पूरे विश्व में अपनी जड़ें जमा रही थी। तो जो इनकी प्रतिभाएं थी, बहुत छोटे पर से ही बहुत अलग तरीके के थे। जे कृष्णमूर्ति का एजुकेशनल थॉट, फिलोसफिकल थॉट बहुत ज़्यादा अलग है। ये बिल्कुल सच की बात करते हैं, ये बिल्कुल भी बटरिंग वाली बात नहीं करते। ये एक भी परसेंट कुछ इधर उधर की बात नहीं करते, ये सिर्फ सीधी बात करते हैं। एकदम सीधी बात करेंगे, जो आपको, ये ऐसी बात नहीं करेंगे कि आपको अच्छी ही लगे। जैसे आपने ओशो को, मैंने एक वीडियो दिया था, तो ओशो की थिंकिंग ऐसी है कि वो आपसे बात करेंगे बहुत प्रेमपूर्ण। इनकी बात में प्रेम होगा लेकिन दिखेगा नहीं। जय कृष्णमूर्ति की बात में प्रेम होगा बट दिखेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये बिल्कुल सीधी बात करते हैं। तो ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज़्यादा। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उस टाइम पर कौन चला रहा था, उस टाइम एनी बेसेंट थी, ठीक है, जो सोसाइटी चला रही थी। तो जब उन्होंने इनको देखा, तो इन्होंने, एनी बेसेंट मैम ने इनको गोद ले लिया, ठीक है, और 1912 में फर्दर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेज दिया। और फिर 1921 में जे कृष्णमूर्ति वापस आए। तो इनका क्या ऑक्यूपेशन था, ये एक बहुत अच्छे फिलोसोफर रहे हैं, ऑथर रहे हैं और पब्लिक स्पीकर। और इनके बहुत महान वर्क कौन से हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, कमेंट्रीज ऑन लिविंग एंड फ्रीडम फ्रॉम द अननोन। मतलब बेस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन और बेस्ट फिलोसोफर जे कृष्णमूर्ति इज़ द बेस्ट। मतलब आप इनको पढ़ेंगे ना, तो आपको फील आएगा कि हाँ, कि ये कुछ है ना। फिर कुछ टाइम बाद एनी बेसेंट ने इन्हें विश्व गुरु बना दिया, मतलब घोषित कर दिया। तो फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से अपना संबंध तोड़ लिया। तोड़ लेने के बाद इन्होंने एक बात बोली, अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सत्य को दबाते हैं और सत्य तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। सत्य को ढूंढने के लिए मनुष्यों को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है। मतलब ये बात करते थे, जो गुरु हैं वो आपको दबाएंगे, वो आपके सच को नहीं समझ सकते। सच को तो सिर्फ आप समझ सकते हैं ना, अपने सच को सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कृष्णमूर्ति का फाउंडेशन चलता है, जो कि एक स्कूल भी है, बहुत ही अच्छा है। आप वहाँ उनकी गूगल पर सर्च करके आप जा सकते हैं, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। आप उसमें देखिए, बहुत बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी कुछ क्या, किस तरह से इनका स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छा करिकुलम है, वहाँ की टीचिंग, काफ़ी सारी चीज़ें। और 17 फरवरी 1986, 90 की एज में हो जाए, कैलिफोर्निया यूएस में इनकी डेथ हो जाती है। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं जय कृष्णमूर्ति को। तो इनका फिलोसफिकल थॉट क्या है, उनका मानना था कि पूर्ण जागरूकता मुक्त मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। पूर्ण जागरूकता का मतलब कि आप अपने आप से संपूर्ण तरीके से अवेयर रहें। मतलब आपके थॉट कैसे हैं, आपके थॉट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस टाइम पर मेरे माइंड में क्या है, कि मैं जय कृष्णमूर्ति को सोच रही हूँ कि या कुछ और सोच रही हूँ, या आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपकी बॉडी के हर पार्ट का आपको एहसास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सोच करके देखिए, आपके पैर की जो सबसे छोटी उंगली है, उसमें मूवमेंट सबसे कम होता है। क्या कभी आपने उसको फील किया है? आप उसको सिर्फ और सिर्फ तभी फील कर सकते हैं जब उसमें चोट लगेगी, ओके।
फिर देखिए, मनुष्य ने हमेशा अपने अतीत से सीखा है और यह महत्वपूर्ण था कि वे भीतर देखें और स्वयं को चिरस्थायी पीड़ा से मुक्त करें। यह भी जरूरी था कि वे दमन से बचें। दमन इन द सेंस कि आप कोई भी चीज़ अपनी मारिए मत, अगर आपका मन है तो आप कर लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपनी जितनी भी चीज़ें पास से सीखते हैं, अगर हम अपने अंदर स्वयं को देखें तो हम क्या करेंगे, मतलब हम खुद ही अपनी चीज़ों के लिए स्टेबल हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हम सेल्फ प्रिपेयर कर पाएंगे चीज़ों को। तो ये इनका फिलोसफिकल थॉट था। नेक्स्ट देखिए क्या है, एजुकेशनल थॉट ऑफ कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य एक ऐसे समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। मतलब जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा है जो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो शिक्षा को ऐसे नहीं चाहते हैं कि बस शिक्षा आप पढ़ लीजिए और आपका काम कंप्लीट हो गया। वो शिक्षा को ऐसे चाहते हैं कि आप उसको फील करिए। ठीक है ना? तो जब आप उसको फ़ील करके पढ़ेंगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत अच्छा सा डेवलपमेंट होगा। इन्होंने शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया, वो किस बात पर दिया कि जब आप शिक्षित होंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएँगे। ठीक है? जैसे आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, जैसे पेड़, पौधे, पक्षी, आकाश, चाँद, सितारे, ये सब आप सब कुछ जानिए और फिर उसके आप बेसिक टेक्सचर को समझिए। ओके? शिक्षा इनके विचारों का मुख्य तत्व है। उन्होंने कहा कि बच्चे शिक्षा पाने के दौरान सभी प्रकार की कठिनाइयों से निपटना सीखते हैं। देन ये बात करते हैं, जब आप शिक्षित हो जाते हैं ना, तो हाउ टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं। ठीक है? हाउ टू फेस द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब आप कैसे सॉल्व करेंगे परेशानियों को, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद भी अपना तरीका अपना सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इनका एजुकेशन के प्रति थॉट। नेक्स्ट देखिए, पर्पस ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। कृष्णमूर्ति ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्रता, प्रेम और अच्छाई का होना, मतलब अच्छाई का बढ़ना और समाज का पूर्ण परिवर्तन लाना है। मतलब सोसाइटी में चेंज लाइए, पूरे तरीके से चेंज। ये नहीं होना चाहिए कि जो आपकी माँ ने या जो आपके पापा ने किया एज इट इज़ आपको वही करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपका माइंड अलग है, आप कुछ चीज़ें अलग करिए। आपके घर में जैसी चीज़ें पहले चलती चली आई, आप उसको चेंज करिए ना। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपने क्या डेवलप किया है पर्सनैलिटी में। आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी में सब कुछ चेंज हो रहा है ना। और आप फ्रीडम दीजिए, प्रेम को समझिए तो फ्रीडम के तरीके से, ये नहीं पजेशन के तरीके से आपको प्रेम को नहीं समझना है। ठीक है? अच्छाई का बढ़ना यहीं से दिखेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग तरीके से समझनी है और उनको ट्रांसफॉर्म करना है। चेंज करना एक अलग चीज़ हो गई और ट्रांसफॉर्म करना अलग चीज़ हो गई। आप चीज़ों को बदलिए, जैसे कल्चर है हमारा, चलता चला आ रहा है, संस्कृति को बदला नहीं जा सकता, फेस्टिवल को बदला नहीं जा सकता। आप उस फेस्टिवल को कुछ अलग ढंग से मना सकते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप आज के टाइम को देखते हुए चेंज करिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज आपको नूडल्स पसंद है या मोमोज़ पसंद है, आने वाली जनरेशन को ये नहीं पसंद होगा ना। वो कैसे उस चीज़ को पसंद कर सकती है। तो आपको भी अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, जो आने वाली जनरेशन है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, करिकुलम क्या है। सीखने में प्रत्येक छात्र को वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ वह है, और एक मानक अपेक्षा के अनुरूप नहीं। मतलब आप जो है ना, एक्चुअल रहिए। ठीक है ना? आप जो हैं वो एक्चुअल रहिए। आप जहाँ हैं आप उसी से शुरुआत करिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारा पड़ोस वाला कैसे सीख रहा है। ठीक है? आप क्लास में बैठे क्लास ले रहे हैं, अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप वहाँ से शुरू करिए, आप उस चीज़ को पुट अप करिए। ये नहीं कि और लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। और यह शिक्षक का काम है कि वह सीखने में इस वृद्धि का पोषण करे। मतलब इस तरीके की चीज़ों को शिक्षक को देखना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ को मतलब एक्टिविटी में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। कि जो भी आपका काम है, जहाँ पर हैं आप, ज़रूरी नहीं कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को सारी इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाए। अगर उसको नहीं आ रही हैं तो टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि उसको सपोर्ट करे, उसको गाइड करे, उसको दोबारा से समझाए, अलग अलग मैथड से समझाए, तब उसको उस लेवल पर ले आए। ठीक है? और उस बच्चे को भी बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए कि उसको नहीं आता है तो वो बताएगा नहीं।
ठीक है ना? विद्यालय में सभी शिक्षण विषय के बारे में छात्र की समझ और जीवन से उसके संबंध को बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आज हम फ़िलॉसफ़ी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न थिंकर को पढ़ रहे हैं, तो आपको जे कृष्णमूर्ति जो भी शिक्षा देते हैं, तो आपको अपनी लाइफ़ से रिलेट करना चाहिए। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम में लिख दिया और वहीं आपका काम फ़िनिश हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप जे कृष्णमूर्ति को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे ना, तो आप एक बेस्ट टीचर कैसे बनेंगे? अगर उन्होंने शिक्षा के लिए इतना सारा कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है, तो क्यों दिया है? सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए तो नहीं दिया ना। उसमें आपको समझना है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को ले सकते हैं, है ना? नेक्स्ट देखिए, टीचर कैसा होना चाहिए? कृष्णमूर्ति का विचार है कि हमें एक एकीकृत शिक्षक की आवश्यकता है। मतलब एक ऐसा टीचर हो, मतलब इंटीग्रेटेड, क्योंकि केवल इस प्रकार के शिक्षक ही एकीकृत व्यक्तियों का विकास कर सकते हैं। एक शिक्षक की भूमिका को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं, एक शिक्षक केवल सूचना देने वाला ना हो। मतलब सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करा दे, जो बुक में एक डेफिनेशन लिखी हो बस वो लिखवा दे, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। वो इस तरीके का हो जो आपको ज्ञान का मार्ग बताए, जो एक ऐसा टीचर हो जो आपके लाइफ के मेन मोटिव को, मेन ऑब्जेक्टिव को बता पाए कि आपको लाइफ में क्या पाना है। ठीक है? एक आप एज अ स्टूडेंट आपको एक डिग्री चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपको एक जॉब चाहिए, ये आपका नॉर्मल एम है, बट आपके मानव जीवन का एक लक्ष्य क्या है, उसको भी एक टीचर का कर्तव्य बनता है जो आपको समझाए कि सत्य की ओर ही चलना ही हमें बहुत कुछ करवाएगा, है ना? ये एक बताने वाला हो। नेक्स्ट, अब आप इसको देखिए, इफ़ देयर इज़ एन अवेयरनेस ऑफ हाउ थॉट बिगिंस, मतलब अगर आपकी अवेयरनेस इतनी हो जाए कि इस थॉट ने जन्म क्यों लिया और कैसे लिया, कि कोई भी थॉट है आपके माइंड में चला, अगर आप अपने थॉट्स के प्रति इतने जागरूक हो जाएं, तब देखिए देन देयर इज़ नो नीड टू कंट्रोल थॉट। तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल, कि कुछ ऐसा इंसिडेंट सामने आपके चल रहा था और आपको गुस्सा आना शुरू हुआ, तो आपने इनिशियल स्टेज देखी कि कौन सा ऐसा सामने पॉइंट बोला गया जिससे आपको गुस्सा आना शुरू हुआ। अगर आप उस पॉइंट को देख सकते हैं ना, तो आप अपने गुस्सा को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगे, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में ही रहेगी। नेक्स्ट देखिए, मैच्योरिटी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एज, इट कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। मैच्योरिटी है वो एज के साथ नहीं आती, मैटर ये करता है कि आप समझदार कितने हैं। जैसे बीएड की क्लास हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सब एकदम बेस्ट टीचर ही बनेंगे, डिपेंड करता है उस बच्चे की समझ कितनी है और जो वो पढ़ रहा है, तो उसके पढ़ने में कितनी उसने डेडिकेशन दिखाया है ना? इसकी बात, जिद्दू कृष्णमूर्ति वन ऑफ द बेस्ट थिंकर, वन ऑफ द बेस्ट फिलोसोफर। इनकी फ़िलॉसफ़ी सभी जगह से बहुत डिफरेंट है और सबसे यूनिक है। तो इनकी बुक्स आप लोग ज़रूर पढ़िए, बहुत ही बेहतर है ना? तो थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो को सुनने के लिए, या तो ये आपको बहुत जगह सपोर्ट करेगी, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगी। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है ये भी आपको समझाएगी। तो अगेन थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर आपको सुटेबल लगता हो तो। ओके, बाय बाय।